हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करते हैं असाइनमेंट नंबर 5। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1। आई होप कि आपने प्रैक्टिस किया होगा इसको अच्छे से। देखते हैं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी इसमें। क्वेश्चन 1 कुछ कंपाउंड दे रखे हैं इन्होंने। क्या दिया है इन्होंने, मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ये कुछ इस तरीके से इन्होंने दे रखे हुए, ठीक है, लाइक दिस दिस ऐसे कुछ इन्होंने स्ट्रक्चर एक मिथाइल ड्रॉ कर रखा है। सिमिलरली सेकेंड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या कंसीडर किया हुआ है, कुछ ऐसे कंसीडर किया हुआ है। एंड थर्ड स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरीके से कंसीडर किया हुआ है। करेक्ट ना। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट दे हैव आस्क्ड, आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एबव स्ट्रक्चर। देखते चलते वन बाय वन। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। कैसे इसको कंसीडर किया जाएगा, सिंपल सा केस है कि ऑल दीज आर हाइड्रोकार्बन। ऐसा नहीं है कि आप कार्बन काउंट करके फिर आप जनरल फॉर्मूला निकाल लो। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है ना, तो इन दैट केस आप क्या करो, उसका ड्यू चेक कर लो। अगर ओनली हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है तो इफ ड्यू विल बी सेम, जनरल फॉर्मूला विल बी सेम, ये समझ लेना। लेकिन अदर के केस में नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लो कि एस्टर हो गया या एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तब आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं लगा सकते। बट हाइड्रोकार्बन है तो इफ ड्यू इज द सेम वी कैन कंसीडर द जनरल फॉर्मूला विल आल्सो गोइंग टू बी द सेम। नाउ यहां पे केस देख लो, व्हाट विल बी द ड्यू ऑफ दिस कंपाउंड 2, ड्यू ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2, ड्यू ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2, क्योंकि एक रिंग है और एक पाई बॉन्ड है। तो क्लियरली आप क्या बोल सकते हो कि दिस कंपाउंड हैव द सेम, दिस ऑल थ्री हैव द सेम जनरल फॉर्मूला। ये आप समझ सकते हो। ऐसा मैं लिखा दूं क्या इसको, आप स्टेटमेंट लिख भी सकते हो कि फॉर हाइड्रोकार्बन ओनली, फॉर हाइड्रोकार्बन इफ ड्यू इज इक्वल टू सेम, इफ ड्यू इज सेम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज सेम, then this mean their general formula will be same, general formula will be their general formula will be same। तो यहां पे सही है, अपना ऑप्शन ए सही है। बी के केस में क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हैव द सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या ये करेक्ट है क्या, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हैव द सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। बिल्कुल, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात किया जाए तो सही है, क्योंकि जो है क्या हो जाएगा इस केस में, आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखोगे अगर, तो ये कार्बन के टर्म में लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, बेसिक यूनिट, एम्पेरिकल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला सही आएगा। तो CnH2n-2 इनका जनरल फॉर्मूला है, करेक्ट। तो अगर मैं रखूं यहाँ पे क्या रखा जा सकता है, n की वैल्यू 2 रख दिया जाए, 2 रख दे तो क्या आएगा इसमें, देख लो आप, ये हो जाएगा C2H2, या इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा CH, ऐसा कुछ आएगा क्या, एम्पेरिकल फार्मूला जनरेट कर सकते हो। तो से है सेम एम्पेरिकल फार्मूला, ऐसे किया जा सकता है। नाउ और क्या दिया हुआ है सी ऑप्शन में, फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल एंड होमोलॉग ऑफ थर्ड, ये इनकरेक्ट है। पहली बात ये, फर्स्ट और सेकेंड तो आइडेंटिकल कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल। और इसके साथ मेंशन क्या है, होमोलॉग ऑफ कंपाउंड थर्ड, ये भी गलत है। कंपाउंड थर्ड के होमोलॉग नहीं होंगे, बिकॉज एक साइक्लिक सिस्टम है, एक और साइक्लिक सिस्टम है। तो इनकरेक्ट पूछा था तो सी विल बी गोइंग टू बी इनकरेक्ट। डी ऑप्शन देख ले, दे हैव आस्क्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज आल्सो करेक्ट, बिकॉज इफ दे हैव द सेम जनरल फॉर्मूला वी हैव टू जस्ट मेंशन दैट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। इफ ड्यू एंड नंबर ऑफ कार्बन इज सेम फॉर द हाइड्रोकार्बन वी कैन कंसीडर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज आल्सो सेम, कंसीडर किया जा सकता है। ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि फॉर हाइड्रोकार्बन इफ ड्यू इज सेम जनरल फॉर्मूला विल बी सेम। लेकिन ऐसा केस हो जाए कि अगर हाइड्रोकार्बन के लिए ड्यू तो सेम है ही एंड नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, नंबर ऑफ कार्बन इज आल्सो सेम, देन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी आल्सो सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम। ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो बहुत जगह पर। सी इज इनकरेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज द होमोलॉग ऑफ ईच अदर। तो होमोलॉग क्या होते हैं कि जो है हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फीचर बस डिफर बाय CH2 यूनिट। तो CH2 जो है मिथाइलिन ग्रुप से डिफर करे। तो पहले ऑप्शन में अगर आप देखो तो क्या दिया हुआ है, बेंजीन, और बेंजीन के साथ साथ ये ग्रुप दिया हुआ है, करेक्ट ना, CH2 CH3। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है पता कर सकते हो, इसमें 2 मिथाइलिन यूनिट का डिफरेंस है और स्ट्रक्चरल फीचर भी सेम है, इसमें भी बेंजीन है, इसमें भी बेंजीन है।
कैन वी कंसीडर दिस एज द होमोलॉग? कंसीडर किया जा सकता है, बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो. दिस कैन बी कंसीडर एज द होमोलॉग्स. नाउ ऑप्शन बी इज वंस अगेन इनकरेक्ट because in one case that is acid and another case that is cyclic ether, so that their properties is completely different, functional group is completely different, means their structural feature is different. In option C they have the same molecular formula. If they have the same molecular formula, they are not differing by any unit, we cannot consider they are the homologs. In the option D, what is the tertiary amine and one is the secondary amine? Clearly this is not going to be also our correct option, so we can go with the option A1 in for the question number 2. In question number 3 they have mentioned all the member of homologous series have same functional group. Correct. Their structural features should be same. I have mentioned their structural features should be same along with their general formula should be same. So in that case option A is correct. C is also correct. General formula will be same. Now B, empirical formula can be same? No. If for two homologs, what will be the same? Their functional group will be same and their general formula will be same. Correct na? This should be same. So in that case A and C will be correct. The question number 4 क्या दिया हुआ है? The pair of compound having same general formula. मैंने क्या बोला? जनरल फॉर्मूला आपको चेक करने के लिए हाइड्रोकार्बन के केस में कि if DU is same, their general formula will be same. Now consider option A. The DU of first compound is 4, 1 ring and 3 pi bond, and DU of second compound with 3 pi bond and 1 ring. Here also the DU is 4. The means both have the same DU. In option B, one compound have the DU 2, second one also have the DU 2. This all B is also is there. Now अगर C कंसीडर किया जाए तो इसका DU 1 होगा फर्स्ट स्ट्रक्चर का, इस रिंग का तो DU 1 होगा और इसका DU कितना हो जाएगा? 2 पाई बॉन्ड है, इसका DU 2 हो जाएगा. क्लियरली C तो नहीं हो सकता है, B हमारा करेक्ट है. D आप एक बार देख लो. D के केस में क्या दिया हुआ है? C6H6 मतलब बेंजीन एक्चुअली दिया हुआ है, DU 4 है और दूसरे कंपाउंड में कितना दिया हुआ है? 2 ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है तो उसका भी DU सेम हो गया. एंड इन दैट केस ABD इज करेक्ट. सही है. इफ हाइड्रोकार्बन इज देयर, ओनली हाइड्रोकार्बन के लिए मैं बात कर रहा हूं. If DU is same, general formula will be same. और DU के साथ साथ अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम भी सेम हो जाता है ना, तो इन दैट केस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा. आगे हम लोग देखेंगे जब स्ट्रक्चरल आइसोमरेज में डिस्कस करेंगे, तब यहाँ पे वो पार्ट डिस्कशन के लिए आपके सामने आ जाएगा. देन आपको क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत आसान है. यू हैव टू ड्रॉ द थर्ड होमोलॉग ऑफ इस सीरीज. देखो पहला 1 एल्कीन, तो ये हो गया फर्स्ट होमोलॉग. सेकेंड होमोलॉग क्या हो जाएगा? एथीन हो गया. सेकेंड होमोलॉग प्रोपीन हो जाएगा. ठीक है. और थर्ड होमोलॉग क्या हो जाएगा? दैट विल बी CH3 CH2 CH11CH2. दिस इज गोइंग टू बी आवर थर्ड होमोलॉग फॉर 1 एल्कीन. स्ट्रेट चेन अल्कोहल, द फर्स्ट होमोलॉग विल बी मेथेनॉल, सेकेंड होमोलॉग विल बी एथेनॉल एंड द थर्ड होमोलॉग विल बी प्रोपेनॉल. सही है? समझ में आता है आपको? दिस इज गोइंग टू बी आवर थर्ड होमोलॉग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान मैंने रखा हुआ है. क्या क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आपको नेम करना है द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट को. तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा फ्लोरो, पहला वाला हो गया फ्लोरो. देन उसके बाद क्लोरो, क्लोरो ब्रोमो, ये 3 दिया हुआ है. उसके अलावा मिथॉक्सी भी है मेंशन. देन मिथॉक्सी के अलावा क्या क्या दिया हुआ है? नाइट्रो और लास्ट में हम लोग का डाइजो, ये ग्रुप है. ठीक है, समझ में आता है? मिथॉक्सी, नाइट्रो एंड डाइजो. लास्ट में हम लोग को क्लासिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. कर सकते हैं हम लोग, इजीली कर किया जा सकता है इसको. मैं आपको दिखा देता हूं कि ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या टर्शियरी अमाइड होगा. कैसे पता करेंगे? तो अगर नाइट्रोजन के साथ 1 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो 1 डिग्री अमाइड, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो 2 डिग्री अमाइड, 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो 3 डिग्री अमाइड. तो केस यहाँ पे देखो आपके सामने है SC+O N R ग्रुप R. अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2 3 कार्बन से है ना. दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री अमाइड. देन इसकी बात कर लो SC+O NH2. ठीक है, एक कार्बन है तो इसको क्या बोला जाएगा? 1 डिग्री अमाइड. नेक्स्ट लास्ट केस इथाइल
C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है। तो ये कितने, इधर एक एल्काइल ग्रुप है, इधर एक कार्बन है, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री हो गया। तो ये सिंपल सा आपके पास केस बन के आता है क्वेश्चन नंबर 8 में, 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। आप इस पे प्रैक्टिस करते रहो। एक और क्वेश्चन मैं लीव कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज ड्रॉ द लोअर एंड हायर होमोलॉग ऑफ प्रोपीन। सिंपल सा केस है, प्रोपीन हुआ ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हम लोग को क्या करना है, इसका लोअर होमोलॉग ड्रॉ करना है। क्या हो जाएगा लोअर होमोलॉग एथीन, हायर होमोलॉग क्या हो जाएगा ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। आता है समझ में, दिस विल बी लोअर होमोलॉग और दिस विल बी हायर होमोलॉग। सिंपल सा केस है आपके सामने। ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे असाइनमेंट नंबर 5 के। आई होप कि आप प्रैक्टिस किए होंगे। कहीं पे भी डाउट है तो इन दैट केस डिस्कस विथ मी।